नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि कुमार। एलडीसी एग्ज़ाम 2024 में रैंक 3 के साथ सेलेक्टेड। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि इंग्लिश और हिंदी वोकैब को याद करने में कठिनाई आ रही है। टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चंस को स्किप करना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन आखिरी 2 महीनों में हिंदी और इंग्लिश वोकैब को किस तरीके से तैयार करना है और आपको आसानी से याद हो जाए और क्वेश्चन गलत नहीं हो और स्किप भी नहीं करना पड़े, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आपको पता है कि जो एलडीसी एग्ज़ाम में पेपर 2 है, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों के टोटल 150 क्वेश्चन आने वाले। और पेपर 2 में जितनी इम्पोर्टेंट ग्रामर है, उतनी ही इम्पोर्टेंट वोकैब भी है। और पेपर 2 में ही आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन इंग्लिश और हिंदी वोकैब के टॉपिक्स जो है सिलेबस में, उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है। तो आपको हिंदी वोकैब के अंदर आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, इसके अलावा शब्द शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द और अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द यानी ग्लॉसरी टर्म्स, ये आपको हिंदी वोकैब में पढ़ना है। इंग्लिश वोकैब में आपके बहुत छोटा सा सिलेबस है। ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स, हिंदी वर्जन्स, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, ये सारे टॉपिक्स आपके वोकैब में दिए हुए हैं। आपको केवल इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, दूसरे कोई टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है। इन सभी टॉपिक्स को आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से कवर करना है, इसके बारे में मैंने इंग्लिश और हिंदी की जो सिलेबस डिस्कशन की जो वीडियोस बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में केवल अपन जो इन 2 महीनों में आप वोकैब में कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, केवल इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, आप सभी के मन में इंग्लिश वोकैब का डर ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको स्किप करने पड़ रहे हैं या फिर आपके गलत हो रहे हैं। तो ये डर आपके मन में बैठा हुआ है मेन वोकैब का। तो देखो दोस्तों, क्या है कि राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उसके अंदर वोकैब बहुत ईजी पूछी जाती है। और एसएससी लेवल जो है, उसका इक्का दुक्का ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा मोस्टली क्वेश्चन है वो इजी पूछे जाते हैं। इसलिए वोकैब के डर को आपको अपने मन में नहीं रखना है। आपको वोकैब का पर्टिकुलर एक सोर्स जो है उसको सेट करना है। ठीक है, और उसी सोर्स का आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। आपको मल्टीपल सोर्सेज की तरफ नहीं भागना है। चाहे आप हिंदी के लिए आप जैसे राघव प्रकाश सर की बुक पढ़ें, या फिर आप मानस पब्लिकेशन की बुक पढ़ें, या आरबीएससी बोर्ड की जो बुक आती है 9th-12th, आप उसको पढ़ें। इसी तरह आप अगर इंग्लिश वोकैब के लिए अगर मेरे जो नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, अगर आप वो पढ़ रहे हो, या फिर वीआईपीएम की जो बुक पढ़ रहे हो, तो आप वो पढ़ सकते हो। पर आपको सोर्स एक ही रखना है। मल्टीपल सोर्सेज की तरफ आपको नहीं भागना है। जैसे कि आपके पास जो सोर्स अवेलेबल है उससे आप पढ़ रहे हो, साथ ही आप टॉपिक वाइज या फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो उसमें आपको एक दो कंडीशंस बनती है क्वेश्चन की। ठीक है, जैसे कि पहले अपन देख लेते हैं कि आपके टेस्ट में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें जो वर्ड या जो शब्द है उसे आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप उस एग्ज़ाम में, उस टेस्ट में आप पहली बार उस वर्ड को देख रहे हो। ऐसे क्वेश्चन को आपको सीधा स्किप करना है। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ही बेस्ट ऑप्शन है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो। अब जो आपको जो नया वर्ड मिला है, आपने टेस्ट दिया, आपको एक नया वर्ड दिख गया है, आपने छोड़ दिया क्वेश्चन, तो उस नए वर्ड को आपको अपने नोट्स में ऐड करना है, या बुक में जो वो टॉपिक जहाँ लिखा है वहाँ आपको ऐड करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप जब मल्टीपल रिवीजन करोगे तब आपके सामने वो वर्ड आता रहेगा और आपको वो याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है जैसे कि आपके पेपर में ऐसा कोई शब्द आ गया, ऐसा कोई वर्ड आ गया जिसको आपने देखा है बट आपको आंसर नहीं पता, आपको हल्का सा आइडिया है उसके बारे में कि मैंने इसको कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, पर वो आपको एग्जैक्टली याद नहीं। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको कैसे करना है, इसमें मैं बताऊंगा। तो आप एक कंडीशन देख लेते हैं एक उदाहरण के थ्रू। ठीक है, कि जैसे ये एक वर्ड है, ये ऑब्सोलीट। ठीक है, ये एलडीसी एग्ज़ाम 2018 के अंदर पूछा हुआ वर्ड है, इसका एंटोनिम आपको बताना है। तो ऐसा कोई भी प्रश्न हो, आपको उसको देखकर लगेगा कि मैंने इसे कहीं पढ़ा हुआ है, तो ऐसे प्रश्न आपको ऑप्शन से याद आ जाएगा। ठीक है, तो अपन इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि जैसे ओल्ड है यानी पुराना, आउटडेटेड ये भी पुराना होता है, एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो गया। तो ये तीनों जो ऑप्शन है वो एक जैसे लग रहे हैं, पर ये जो फोर्थ ऑप्शन है कंटेम्प्रेरी, ये बिल्कुल इनसे अलग लग रहा है। तो इसका आंसर यही होगा कि चूंकि एंटोनिम पूछा है। तो आपको ये तरीका यूज़ करना है जिससे कि आपको प्रश्न छोड़ना भी नहीं पड़ेगा और आपका गलत होने के भी चांस बहुत कम होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 80 से 90% जो प्रश्न होते हैं राजस्थान में,
वो इसी प्रकार के ईजी पूछे जाते हैं और मोस्टली रिपीट ही होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से बिल्कुल सही कर सकते हो, ठीक है। और एग्ज़ाम में पेपर को कैसे सॉल्व करना है, प्रश्नों को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन कौन सी सावधानियाँ आपको रखनी है पेपर को सॉल्व करते समय, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो उस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा कि आपको किस प्रकार से प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम में, ठीक है। अब जो बार बार में सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या सेम वर्ड आपके जो है वो गलत हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको वो शब्द जो है या उस वर्ड को है उसको हाईलाइट करना है, ठीक है, ताकि मल्टीपल रिविजन्स के दौरान उसे आप बार बार पढ़ सकें। जित वोकैब का क्या सीन है कि जितनी बार वर्ड आपके आंखों के आगे आएगा उतनी वो अच्छे तरीके से आपको याद होगा। तो उसमें क्या है, जैसे कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन आएगा उसमें भी आपको वो सॉल्व कर पाओगे, तो आपको वर्ड को अपने आंखों के आगे से गुजारना पड़ेगा बार बार, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम अगर आपका बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा तो आपको उस समय सिर्फ जो केवल आपके हाईलाइटेड वर्ड्स हैं आपको जो याद नहीं हो रहे, बाकी तो ये आपको चीज़ें याद हो गई है, पर जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो आपको याद नहीं हो रहे हैं, तो आप वो पढ़ सको, इसलिए आपको वर्ड को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। और रिपीटेड रिवीजन में आपको अपने नोट्स या बुक को हाईलाइट करना है और एक्स्ट्रा जो कंटेंट है उसे ऐड करना है। इसके लिए मैं आपको अपने नोट्स जो है एक बार दिखा देता हूँ, जो मेरे नोट्स थे, जो जो बुक मैंने पढ़ी थी उसमें मैंने किस प्रकार से हाईलाइट किया था, कैसे उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन की थी, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये पारिभाषिक शब्दावली का जो है राघव प्रकाश सर की बुक है ये, उसमें पारिभाषिक शब्दावली है जो टॉपिक, उसको मैंने इस तैयार करते समय इस प्रकार से मैंने हाईलाइट किया था और जो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन की है वो मैंने साइड में कर ली थी, ठीक। जैसे कि ये वर्ड है एनामोली, असंगति और डिस्क्रिपेंसी, विसंगति, इस टाइप के जो वर्ड है जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, उसका मीनिंग क्लोज होता है और बहुत ज़्यादा वो क्लोज स्पेल करते हैं, तो उसमें आपको ऐसे इस प्रकार आप पास में लिख सकते हो, ठीक है। तो और मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये है तो यहाँ मैंने ये साइड में लिख लिया है, ठीक है। जो वर्ड मेरे को कंफ्यूज किए, जो मेरे को नए एक्स्ट्रा एड ऑन जो मिले टेस्ट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसको मैंने यहाँ ऐसे लिख लिया है। तो आपको भी इस प्रकार से आपको करना है, हाईलाइट करना है, ठीक है। जैसे ये शब्द शुद्धि का जो टॉपिक है इसमें आप इस प्रकार से आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, जो वर्ड्स जो शब्द आपको सही से नहीं याद हो रहे हो, जैसे ये टॉपिक हो गया आपका, ये टॉपिक हो गया आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस प्रकार से देख लो आप, ये अनेकार्थक शब्द है ये, ठीक है। तो वोकैब सुधारने का एकमात्र तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और टेस्ट देने के बाद टेस्ट में आए जो वर्ड्स है उनको आप दोबारा पढ़ो। आप क्या है, टेस्ट देते हो पर आप टेस्ट को दोबारा पढ़ते नहीं हो, उसको ढंग से एनालाइज नहीं करते हो, आप देखते नहीं हो कि भाई किस टाइप का वर्ड पूछा जा रहा है, किस टाइप का शब्द एग्जामिनर पूछ रहा है, किस प्रकार के वर्ड पूछ रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। आप जितने अच्छे तरीके से आप अपने टेस्ट को एनालाइज करोगे उतने अच्छे ही आपके रिजल्ट निकलेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से आप किसी भी टॉपिक को आप पढ़ सकोगे, ठीक है। और वोकैब में जो प्रीवियस ईयर है वो अब मैं उसके बारे में मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ो, सबसे पहले आप उसको याद करो। वोकैब के लिए सबसे बेस्ट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। और वोकैब के प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन है उसको कम से कम आप 3 से 4 बार आपको रिवाइज करना है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग अपने को याद नहीं होता है, ठीक है, बार बार पढ़ने पर भी हम उसे भूल जाते हैं, ठीक है। तो आपने हाईलाइट करके भी देख लिया, आपने सब कुछ करके देख लिया, फिर भी आप भूल रहे हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आप सेंटेंस में उसका प्रयोग करो, ठीक है। आपको सिंपल सा गूगल पर लिखना है कि मेक ए सिंपल सेंटेंस विद दिस वर्ड, जो भी आपका वर्ड है, तो जो आपको सेंटेंस मिल जाएगा। अब उस वर्ड आपको जब लिखा हुआ है या फिर जो एक्स्ट्रा आपके शॉर्ट नोट्स हैं, अपने जो नोट्स है उसमें आप उस सेंटेंस को ऐड कर लो, तो आप उस सेंटेंस को बार बार पढ़ोगे तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि ये वर्ड जो है इसका क्या यूज़ है, इसका रियल मीनिंग क्या है, तो आपको इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होगा, ठीक है। और देखो दोस्तों, आप जब भी आप वोकैब रिवाइज करोगे आपको डेली 1 घंटा उसे पढ़ना देना है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज के जो प्रश्न हैं आपको उसको भी प्रैक्टिस करोगे। जब आप ऐसा करोगे तो आपको स्वतः ही आपको याद होने लग जाएंगे, ठीक है। और हिंदी वोकैब में अगर आपको राघव प्रकाश सर की बुक जो है उसका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आप पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द जो है, जो मैंने अपने नोट्स हैं वो ऐड किए हुए टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। और अदर टॉपिक से उसके लिए आप दिशा पब्लिकेशन की बुक भी पढ़ लो। आप दिशा पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर की बुक पढ़ रहे हो उसके साथ उसके जो क्वेश्चंस है उसको पढ़ने के साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हो, ताकि आप वर्ड्स को क्या लिख लिख कर याद करोगे, वोकैब को लिख लिख कर याद करोगे तो और बेटर आपको समझ में आएगी। वोकैब जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ केवल 1-2 दिन पढ़ने से, आपको 1 महीने पढ़ने से आपको याद नहीं होगा, आपको लगातार उसको रिवाइज करना होगा, क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस करने होंगे, उससे आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा।
मैंने अपनी तैयारी के दौरान पहले दिन से ही डेली 1 घंटा वोकैब पढ़ना शुरू किया था, और जो कि मैंने एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक किया था। मैंने पर्टिकुलर जो वोकैब के जो टॉपिक्स हैं उसके मैंने देख लिए थे कि इस टॉपिक के अंदर राघव प्रकाश की बुक में इस टॉपिक के जैसे 20-22 पेज है, तो मेरे को दिन में 4 पेज पढ़ने हैं, 5 पेज पढ़ के 4-5 दिन में ये वाला टॉपिक ख़त्म करना है, फिर नेक्स्ट टॉपिक उसको मैंने उठाना है। तो इस प्रकार से मैंने पढ़ा था। और कईयों के मन में क्या होता है कि टेस्ट देते समय वोकैब के जो क्वेश्चन है वो मैं सारे सही कर लूँ, मेरा हर क्वेश्चन सही होना चाहिए, मेरा एक भी क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है, इस टाइप का भी काफ़ी लोगों के मन में होता है। मेरे साथ क्या हुआ था कि कि कई मेरे ऐसे टेस्ट हैं उसके अंदर मैंने इंग्लिश वोकैब का एक भी सही नहीं किया, या फिर एक भी अटैम्प्ट नहीं किया, मुझे नहीं आता था। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो आपको ऐसा सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि मुझे याद नहीं हो रहा है, मेरा ये गलत हो रहा है। सब कुछ सही, आपका हर टेस्ट में सारे क्वेश्चन सही नहीं होंगे। ठीक है। आपको अपने कंटेंट पर विश्वास करना है कि आप जो पढ़ रहे हो वो मेरे लिए बेस्ट है। आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो, आपके कुछ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कुछ गलत हो रहे हैं, जो गलत हो रहे हैं आप उसको ऐड कर रहे हो, आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हो। तो आपको अपने कंटेंट पर विश्वास करना है। आपको 1 घंटा सिर्फ वोकैब पढ़ना है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, वोकैब के लिए आप अपने टाइम टेबल में अलग से टाइम निकालो। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको सबसे पहले पढ़ना है, 3-4 बार रिवाइज भी करना है। टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चंस आए हैं आप उनको अगर सॉल्व नहीं हो तो उसे अपने नोट्स में ऐड करो। और इंग्लिश वोकैब के लिए जो मैंने नोट्स अपलोड किए हुए हैं आप वो पढ़ लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के पिन कमेंट्स में दे दूँगा। ठीक है। अगर मेरी बताए इन टिप्स को आप फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है। और आपके पास केवल अब 2 महीने बचे हैं, तो इन 2 महीनों में आप अपनी पूरी मेहनत कर लो। इन ये 2 महीनों में आप अच्छे से रिवाइज़ करोगे, अपने नोट्स को रिवाइज़ करोगे, अच्छे से टेस्ट लगाओगे, एनालाइज करके आप इम्प्रूव कर सकते हो। आप अपने मार्क्स भी इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है। और जिससे कि आपको फाइनल मेरिट में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपका और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एलडीसी एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स और मटेरियल के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। धन्यवाद।